जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रतिशत को जानेंगे, यानी परसेंटेज को जानेंगे। परसेंटेज क्या होता है और उसके सवाल कैसे सॉल्व किया जाता है ना। कैसे सॉल्व किया जाता है, परसेंटेज क्या होता है, तो चलिए जानते हैं। प्रतिशत दिख रहा होगा, प्रतिशत यानी परसेंटेज दिख रहा होगा कि प्रतिशत प्रतिशत जो होता है सो दो शब्द मिलकर प्रतिशत का निर्माण होता है। तो कौन कौन से वर्ड है, तो देखिए प्रतिशत प्रतिशत दिख रहा है, यानी कि प्रति, है ना। क्या दिख रहा है, प्रति और शत, प्रति और शत मिलके प्रतिशत का निर्माण हुआ है। तो हम जानते हैं कि प्रति का अर्थ क्या होता है और शत का क्या अर्थ होता है। तो देख पा रहे होंगे कि प्रति का अर्थ होता है प्रत्येक और शत का अर्थ होता है 100। यानी कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, तो प्रत्येक 100 में से, है ना, प्रत्येक 100 में से। तो दिख रहा होगा क्वेश्चन कि 500% दिख रहा है, 500%। तो क्या किए हम, 500/100 कर दिए, तो आ गया, काट दिए 0 0 0, तो 5 आ गया आंसर। इसी तरह 400% है ना, 400% दिख रहा होगा, 400% दिख रहा होगा। तो क्या किए कि 400 लिख के और 100 से भागा कर दिए। क्वेश्चन दिख रहा होगा कि 20%, तो क्या करेंगे, तो 20/100 कर देंगे, तो 0 0 काट देंगे, बचा 2 और 5 से काट देंगे इसे, है ना। तो क्या हो जाएगा, 1/5, है ना। इसी तरह 40%, तो 40%, तो 40/100, तो 0 0 काट देंगे, 2 से काटेंगे 2 बार में, 5 बार में, यानी कि 2/5। अब दिमाग में आता होगा कि क्यों इसे भागा किए, गुना क्यों नहीं किए, है ना। 500% को हम 5/100 कर दिए, तो गुना क्यों नहीं किए। तो देखिए यहाँ लिखा होगा, इसका रूल है कि परसेंटेज, है ना, प्रतिशत को फ्रैक्शन यानी भिन्न में बदलने के लिए क्या किया जाता है, 100 से भाग किया जाता है, डिवाइड किया जाता है ना। अब दिमाग में आया होगा कि कैसे, तो बात करते हैं। मान लीजिए 40% है ना, 40%, तो प्रति, है ना, परसेंटेज का अर्थ लग गया। तो क्या है ये आपका, परसेंटेज में है ना, परसेंटेज में, और क्या है कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। तो क्या करेंगे इसको, तो ये हो गया, इसको हटा देंगे हम सबसे पहली बार, है ना, परसेंटेज का चिन्ह को हटा देंगे। क्या करना है देखो, कि भिन्न में बदलना है ना, तो 100 से भाग कर देंगे, तो 100 से भाग कर दिए। तो दिख रहा है ना, जैसा कि इसलिए किए क्योंकि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि 50%, तो क्या करेंगे, देख रहे हैं कि परसेंटेज में दिया हुआ फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ 50 को 100 से भागा दे देना है। क्यों देना है, आगे बता दिए है ना, कि प्रतिशत को फ्रैक्शन में बदलने के लिए, भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग दिया जाता है, इसलिए 100 से भागा देते हैं। तो क्या करेंगे, 1 0 1 0 5 2, यानी 1/2 हो गया। अब क्वेश्चन कोई पूछा, है ना, कि 500 का 20% क्या होगा।
तो कुछ नहीं करना है। का अर्थ होता है, हम लोग बोर्ड मार्क्स में पढ़े हैं ना, का अर्थ होता है गुना होता है ना। तो कुछ नहीं करना है। देखिए 500 लिख देना है चुपचाप। का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, 20 लिख देना है। परसेंटेज जो आगे दिख रहा होगा कि 20 सिर्फ रहता है 20%। तो क्या करते, तो कुछ नहीं करते, 20 को 100 से भाग दे देते, 100 से भाग देते, तो 0 0 1 5 है ना। तो वही करना है। क्या करना है, कुछ 1/100 कर दे या फिर 20/100 करे, एक ही पड़ेगा क्या। तो देखिए क्या होता है, तो क्या हो जाएगा 500 गुने 20/100। तो 1 0 इससे काट लिए, 1 0 इससे काट लिए, तो क्या बचा मेरे साथ, तो 1 0 इससे 1 0 इससे, यानी कि 5 दूना 10, 100 हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन है 400 का 30% क्या होगा। 400 का 30% क्या होगा, है ना। तो क्या करना है, सिर्फ 30%, 30% बराबर क्या हो जाएगा, तो क्या होगा 30/100 कर देंगे, तो 1 0 कट जाएगा, यानी कि 3/10 हो जाता है। तो देखिए इसमें करते हैं 400 गुने 30/100 कर देंगे, तो इससे 1 0 इससे काट देंगे, 1 0 इससे काट देंगे, तो क्या बचेगा हमारे साथ, 4 तिया 12, यानी कि 120 आंसर हो गया। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि 300 दिया क्वेश्चन में, है ना। क्वेश्चन हमारा है 300 का 10% क्या हो जाएगा। 300 का 10% क्या हो जाएगा, तो क्या करना है, 300 गुने 10/100, 100 क्योंकि है, ये तो अगले क्वेश्चन में बताया है ना कि 100% को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए 100 से भागा दिया जाता है। तो यहाँ ये है परसेंटेज में है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है हमको, तो 100 से भागा दे देंगे, तो 1 0 इससे काट देंगे, 1 0 इससे काट देंगे, यानी कि 300 का 10% क्या हो जाएगा, 300 का 10% 30 हो जाएगा। मान लीजिए कि आप कहीं कपड़ा दुकान गए हुए हैं और एक बेचारा आपके बूढ़ा जो है, बुढ़ापे में जो है ना दादाजी हैं, मान लीजिए दादाजी आए हुए हैं और आप गए हुए हैं कपड़ा दुकान, तो लिखा हुआ एक कपड़ा में कि 1000 का 30% जो होगा उतना ही देना पड़ेगा, या फिर 1000 का 40% जो होगा, मतलब 1000 का 30% छूट दे रहा है, यानी कि 1000 रुपये का आप सामान लीजिएगा तो 30% का छूट देगा। तो 30% क्या होगा, मान लीजिए वो पढ़ा लिखा नहीं है वो अंकल या दादाजी, तो बोले कि आपको पूछ दिए कि बाबू सो बताओ 1000 का 30% क्या होगा। तो क्या करना है कि 1000 का 30%, यही हुआ ना क्वेश्चन पूरा। तो क्या होगा, तो 1000 का 30 और परसेंट को 100 से दे देंगे भागा, तो 1 0 इससे कट गया, 1 0 इससे कट गया, यानी कि टोटल क्या हुआ, तो 300, यानी कि 1000 जो वस्तु का सामान का दाम है, कपड़ा का दाम है, उस पे 300 का
छूट दे रहा है ना। तो आप जानिएगा तो इसी तरह ना बनेगा।